अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी दोस्त जुहनाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इफ्तार पार्टी में, जिनको ऑर्गेनाइज़ करा है मोहम्मद वकास सिद्दीकी ने, जो कि हो रही है पैगाम अमन वेलफेयर की जानिब से। और आखिर में मैं उनके जो चीफ एडवाइजर हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आसिफ साहब हैं, वकास साहब हैं, डॉक्टर साहबा हैं और ये तमाम जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, जो इसमें शमूलियत इख्तियार करके अपने मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाना है और इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को क़याम अमन के जितने भी शुरका हैं इस तंजीम से वाबस्ता होंगे, आने वाले दिनों में भी अल्लाह ताला उनको भी जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उन सब पर अपनी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी दोस्त जुहनाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इफ्तार पार्टी में, जिनको ऑर्गेनाइज़ करा है मोहम्मद वकास सिद्दीकी ने, जो कि हो रही है पैगाम अमन वेलफेयर की जानिब से। तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास सिद्दीकी। सर, ये जो आपने यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है इफ्तार पार्टी, इसको रखने की वजूहत क्या हैं और इसमें जो भी खर्चा हुआ है क्या वो आपने अपने पास से लगाया है या किसी फ़ंड से? ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैंने और मेरी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया है और सब ने अपनी पॉकेट से किया है, किसी से कोई फंड्स अरेंज हमने नहीं करा है। और सेकंड चीज़, इसको रखने का मकसद हमारा ये है लोगों को अवेयरनेस देना और लोगों को वो ट्रेनिंग देना फर्स्ट एड की, फायर एंड सेफ्टी की और ये अवेयरनेस देना कि आजकल जो हम लोग तालीम से पीछे हट गए हैं, ठीक है, हम फाइनेंशियली तौर पे अगर हम मजबूत नहीं होते तो हम अपने बच्चों को हटा लेते हैं। तो इसके लिए जो है हमने एक प्रोग्राम शुरू करा है कि हम उन बच्चों को कोर्स दे सकें जो तालीम नहीं हासिल कर सकते। तो सर, आप मुझे बस इसका मेन पॉइंट बताएं कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की वजह क्या है, जो मेन पॉइंट है इसका। आपने जो मतलब वजूहत थी, जो वजह थी वो तो आपने बता दी, पर इसका जो मेन पॉइंट है कि आखिर वजह क्या है, किस मुद्दे के लिए करा गया है, वो मुझे आप बताएं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की मेन वजह भी यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ हर एनजीओ का एक ही मकसद होता है कि उसको या तो राशन देना, ठीक है, या तो उसको खाना खिलाना या उसको पैसे देना, लेकिन हमारी एनजीओ का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हमारी एनजीओ का मकसद है हर किसी को हुनरमंद बनाना, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो सिलाई के हवाले से हो, चाहे वो टीचिंग के हवाले से हो, चाहे वो अकाउंटेंसी के हवाले से हो, लेकिन हमारा मकसद है एजुकेट करना लोगों को। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि देखा आप लोगों ने कि इन लोगों ने ये सब किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाम की भलाई के लिए, और इसमें जो भी खर्चा हुआ वो उन्होंने अपनी जेब से किया है। तो इनके लिए दुआएँ हैं कि ये लोग कामयाब होएँ और अल्लाह पाक इनको। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के एनजीओ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, प्रेसिडेंट। तो इनका नाम है आसिफ सईद खान। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बता दें। मेरा नाम है आसिफ सईद खान, प्रेसिडेंट हूँ पैगाम अमन वेलफेयर एसोसिएशन का। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनका इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आए इनसे अब और सवालात करते हैं। सर, तो आप मुझे ये बताएं कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की वजह क्या थी और इसमें जो भी पैसा लगा है तो वो आपने किस फंड से किया है या अपनी जेब से किया है, इस बारे में आप मुझे ज़रा बताएंगे। ये जितना भी फंडिंग है हमारी अपनी है, यानी कि हमारे जितने भी ये दोस्त यार हैं, जो वर्कर हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, ये इनकी फंडिंग, हमारी कोई और फंडिंग नहीं है। हम लोग ये जितना भी काम कर रहे हैं अपने ही बिहाफ पे कर रहे हैं, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको बनाने का मकसद ये था कि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो रेस लगी हुई है एनजीओ की रेस लगी हुई है, और वो रेस ये लगी हुई है इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। कि आप ये देखें इस टाइम पे जितने भी लोग हैं, आप ये देखें कि चाहे आप वो जेडीसी में जाएं या सैलानी में जाएं या कहीं भी जाएं, आप वहाँ जाके देखें कि वो खाना खिला रहे हैं। खाना किस तरीके से खिला रहे हैं, वो खाना किन को खिला रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपके इलाके से कि कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ खाना खाने जाते हैं। ये इंसानियत की तजलील कर रहे हैं, वहाँ पर इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को काम करना है, कोई ऐसा काम करना है, तो वो इस तरह से करें कि लोगों की इज्जत नफ्स जो है वो जो है मजरूह ना हो। तो हमारा मकसद यही है कि अभी तक जो हम लोग ने जो काम किया है, हमने तकरीबन 200 जो है बच्चों को कोर्स
कोर्स दिए हैं और वो 200 बच्चों को जो कोर्स दिए हैं वो हमने इस तरीके से दिए हैं कि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं हुई। हमने बहुत ही सीक्रेट तरीके से उनको काम किया है कि हमें दिखावा नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्क करना है, हमें ऐसा एक काम करना है कि जो लोगों तक अपनी खिदमत पहुंचा सके, कि अपना नाम पहुंचा सके। जब भी तक अभी आपने देखा होगा कि हमारा इतना नाम नहीं है, हम ज़्यादा नहीं कर रहे, हम थोड़ा कर रहे हैं और थोड़ा इसलिए कर रहे हैं कि जो लोगों की इज्जत नफ्स है वो बची रहे। जी, तो जैसा कि आपने सुना, ये लोगों का मतलब असल मकसद यही है इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का, ये सबको बताने का सिर्फ असल मकसद यही है कि इंसानियत की इज्जत की धज्जियां ना उड़े। ये लोग हर किसी की हेल्प कर रहे हैं पर सबसे छुपा के, किसी के सामने कोई दावा नहीं। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने सब के प्लेटफॉर्म के नाम लिए कि वो लोग मतलब अपनी बढ़ाई चढ़ाई के लिए करते हैं, ये सब अपना नाम बनाने के लिए करते हैं, लोगों की इंसानियत के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है, उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं करते। जी, तो थैंक यू आपकी मेज़बान दुआनाज K20 न्यूज़ की जानिब से। खालिद महमूद शेख फ्राम सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सर आप यहाँ पर इफ्तार पार्टी में आए हैं, तो यहाँ पर आने का आपका मकसद क्या था, और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ। अल्लाह ताला जो है क़याम अमन वेलफेयर को बहुत जो है वो कामयाबी दे, जो बेड़ा उठाया है तालीमी, अल्लाह ताला इनको बहुत आगे तक लेके जाए, हमेशा कामयाब करे। तो ठीक है, आपने जैसे सुना कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने काफ़ी दुआएं भी दी, तो हम इनकी दुआओं पे आमीन कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तो आपका ओहदा क्या है? ओके, तो आपने जैसे कि सुना ये यहाँ के सदर हैं, तो आए इनसे बात करते हैं। सर, आपको ये जो आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और उसके अलावा यहाँ पर आपको कैसा फील हो रहा है, और इस पार्टी का मकसद क्या है, मतलब इस इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी ज्वाइन किया है। मैं भी इंशाल्लाह बरकरार रहूँगा और मुझे खिदमत करता हूँ। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आपने सुना, तो चले आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने सुना है कि आप ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं। जी, तो आप मुझे इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि आपको यहाँ पर आके कैसा फील हो रहा है और इस पार्टी का आखिर मकसद क्या है? बेसिकली हम पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ह्यूमन राइट्स विंग का, मैं कराची डिवीजन का चेयरमैन। ये पैगाम अमन वालों ने जो एक गुलदस्ता सजाया है, इसमें आके शिरकत करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इनके लिए नेक का इजहार है हमारा। और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म है इनके लिए हर वक्त खड़ा हुआ है। जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट पैगाम अमन के लिए हर तरह से सपोर्ट करेगा और सपोर्ट एंड के तौर पर इनके काम आएगा। शुक्रिया। जी, नाज़रीन जैसा कि आपने सुन लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है और आपका ओहदा क्या है? डिस्ट्रिक्ट वंगी का वाइस चेयरमैन मुइस नाम है वुमेंस राइट का। ठीक है, तो सर आपका इस पार्टी में आने का राय क्या रही है और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर, और आपकी क्या राय है इनके बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके साथ ये हमारे साथ भी ताउन करते हैं। हम इनके साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट वंगी की टीम हमारी इनके साथ शाना बशाना ताउन के साथ खड़ी रहेगी। वो हमारी जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी हम काबिल एहतराम है उनके लिए, उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, तो थैंक यू। मैं आपकी मेज़बान दुआना